की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है। उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाले शूटर्स को फरार कराने में आयशा नूरी की अहम भूमिका है। अब आयशा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट गई है। 5 मार्च को आयशा नूरी के मेरठ के घर पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम गया था। आयशा नूरी और उसके पति डॉक्टर अखलाक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम से मुलाकात भी की थी। इन लोगों ने गुड्डू मुस्लिम को फरार होने के लिए आर्थिक तौर पर मदद की है, ये इन पर आरोप है। और खबर प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक के गुर्गे असाद कालिया का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। पैरोकार को धमकाने के लिए पहुंचा था असाद कालिया। अतीक के इशारे पर धमकाने पहुंचा था असाद कालिया। कई गाड़ियों और 12 गुर्गों के साथ पहुंचा हुआ था। असाद कालिया दरवाजा न खोलने के बाद घर पर पत्थर फेंकते भी नजर आया। 2019 का ये वीडियो बताया जा रहा है जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। सुरजीत अल्तमा दोहर हत्याकांड में ये शख्स आरोपी है। अतीक और अशरफ कई गाड़ियों और गुर्गों के साथ असाद कालिया पहुंचा था। अभी थोड़ी ही देर में आपको तस्वीरें दिखाएंगे। प्रयागराज का ये मामला है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है और अतीक के गुर्गे जिनके खिलाफ लगातार एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। असाद कालिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पैरोकार को धमकाने के लिए असाद कालिया पहुंचा था, तब की ये तस्वीरें। अतीक के इशारे पर धमकाने के लिए पहुंचा था। कई गाड़ियों और 12 गुर्गों के साथ असाद कालिया पहुंचा था। तो देखिए तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एक पैरोकार को धमकाने के लिए असाद कालिया पहुंचा था। कई गाड़ियां उसके साथ मौजूद थी। उसका ही ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक पैरोकार को धमकाने के लिए पहुंचा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं आप। अतीक के इशारे पर पैरोकार को धमकाने के लिए असाद कालिया पहुंचा और कई गाड़ियों और 12 गुर्गों के साथ उसकी वहां पर मौजूदगी थी। पत्थरबाजी भी करता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मानवेंद्र, असाद कालिया अतीक का एक गुर्गा और 2019 का ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या जानकारी? में सुरजीत अल्तमा दोहरा हत्याकांड हुआ था। उसमें एक पैरोकार थे साबिर उर्फ शेरू और उनको धमकाने के लिए अतीक अहमद के इशारे पर ये असाद कालिया अपने कुछ लोगों के साथ पहुंचा था। और जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से कोई दिखाई नहीं दिया, तो बाहर से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहा था असाद कालिया। तो ये सबूत है असाद कालिया की दबंगई का कि किस तरह से वो किसी के भी घर पे चढ़कर उनको धमकाना और जान से मारने की धमकी देना, ये सब कितना आसान था उसके लिए। और 2019 का ये पूरा वीडियो है जो सामने आया है, जिसमें असाद कालिया साबिर के घर पर पहुंचता है, दरवाजे से पहले बुलाता है, फिर जब दरवाजा नहीं खुलता है तो पत्थर मारता है और जान से मारने की धमकी देता है। तो इस पूरे मामले में अतीक अहमद और अशरफ आरोपी थे और उसके बाद जो पैरोकार थे उनको धमका करके डरा करके चुप कराने की कोशिश की जा रही थी। असाद कालिया जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है, मानवेंद्र, अभी उमेश पाल हत्याकांड में इसकी कोई भूमिका रही है क्या? ये देखिए, इसके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम है और इसकी भूमिका की जांच पुलिस कर रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में किस तरह से इसकी भूमिका है। लेकिन लगातार ये फरार चल रहा है, पुलिस की पकड़ से दूर है और पुलिस की पकड़ से दूर होने के बाद भी ये समय समय पर लोगों को धमकाते और लोगों को से रंगदारी मांगते हुए नजर आया है। तमाम लोगों ने हाल में शिकायत की है कि उनकी जमीन के बदले में पैसा मांगा है असाद कालिया ने। तो पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। अब देखना ये होगा जब पुलिस असाद को पकड़ती है तो क्या सच्चाई सामने आती है, क्या उसका भी उमेश पाल हत्याकांड में कोई कनेक्शन निकल करके सामने आता है। क्या कब से फरार चल रहा है असाद कालिया, मानवेंद्र? जी देखिए, असाद कालिया 2021 से फरार चल रहा है, जब से उसने जो है जीशान के ऊपर हमला किया था। जीशान को के जमीन को हथियाने के लिए पहुंचा था अली अहमद के साथ, जो अतीक अहमद का बेटा है, और धमकी दी थी। उसके बाद से पुलिस असाद कालिया को ढूंढ रही है, लेकिन वो लगातार फरार चल रहा है और उसके ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं ये साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि उस वक्त पर खुलेआम जिस तरह से दबंगाई करते हुए असाद कालिया इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसा खौफ अतीक अहमद का था उस दौरान कि वो खुलेआम जाते थे, लोगों के घरों पे पत्थरबाजी करते थे। जी बिल्कुल, दबंगई का वीडियो है। किस तरह से खौफ रहा होगा, किस तरह से आम लोगों की क्या स्थिति रही होगी, किस तरह से गाड़ियों में भर के काफिले के साथ पहुंचना और 1 दर्जन लोगों के साथ हथियार भी साथ में रखते हैं ये लोग और वहां पहुंच करके धमकाना। क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, तो जो पैरोकार है उनको धमकाया गया था कि तुम लोग इस मामले से पीछे हट जाओ और नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वो लोग जब नहीं माने तो अतीक ने असाद कालिया को भेजा था साबिर के घर पर और वहां पहुंच करके असाद कालिया ने पहले गेट पर खुलवाने की कोशिश की थी और जब वो गेट नहीं खुला तो बाहर से ही
पत्थरबाजी की थी। तो कितना खौफ था असाद कालिया का, इस पूरी तस्वीर से, सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट होता है कि किसी के भी घर पर हथियारबंद लोगों के साथ चढ़ जाना, उनको जान से मारने की धमकी देना, रंगदारी मांगना, ये सारी चीजें जो है असाद कालिया के साथ जो है शुरू से रही हैं। और वो पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैद हुई है, क्योंकि जो साबिर शेरू है उनके घर पर सीसीटीवी लगा था और उसी के चलते ये सारी तस्वीर सामने आ गई। लेकिन ये इन लोगों के लिए जो है रोज का काम है। जो अपराधी तत्व हैं, लोगों के घर पर पहुंचना, उनको डराना धमकाना उनके लिए जो है वो खिलवाड़ जैसा है। और क्योंकि कई बार सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आ जाती है, तब इस बात का अंदाजा होता है कि कितना खौफ है इन लोगों का, किस तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं, कितने निडर हैं और कितने कह सकते हैं दुस्साहसी हैं कि किसी के भी घर पर चढ़ के उसको धमकी देना, जान से मारने की और पत्थरबाजी करना। और जिस तरह से उमेश पाल में हमने जब सीसीटीवी फुटेज देखा, तब हमें अंदाजा हुआ कि किस कदर अतीक गैंग का आतंक है और किस तरह से ये लोगों को मारते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की तमाम घटनाएं घटती हैं जो सीसीटीवी में कैद नहीं होती हैं, लेकिन आतंक जो है वो देख सकते हैं। अभी हाल में एक वकार अहमद नाम के वकील हैं, उनसे 10 लाख की रंगदारी असाद कालिया ने मांगी थी, उन्होंने उसकी पुलिस में शिकायत भी कराई थी। तो तमाम ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। कई बार लोग डर से सामने नहीं आते हैं और कुछ लोग जो है वो कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो सामने आकर के बिल्कुल, वो भी तब मानवेंद्र जब उत्तर प्रदेश में कानून का राज ये प्रदेश सरकार लगातार कहती है और ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई भी करती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और नोएडा से बड़ी खबर है, सेक्टर 93 में एक पालतू कुत्ते समेत एक कार की चोरी हुई है। स्कूल से अपने बच्चे को महिला लेने के लिए गई थी। थाना